अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइला आतिफ विद अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ में। आई होप कि एवरीबडी इज़ फाइन एंड ऑल सेट टू गो विद रमज़ान सिर्फ 2 हफ्ता ही दूर है और आई नो कि प्रिपरेशंस जो है वो जारी और सारी होंगी, कुछ चीज़ें फ्रीज़ हो रही होंगी और कुछ चीज़ें बॉयल होकर रखी जा रही होंगी। तो एक छोटा सा मैसेज बस यही है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, रमज़ान आता है और माशाल्लाह से हम सभी लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमने जो है वो अफ्तार में कौन कौन सी चीज़ें खानी और बनानी है। तो अगर थोड़ा सा फ्राइड फूड हम अवॉइड करें और बल्कि खाएं, ज़रूर खाएं, पर अगेन पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो 30 दिन होते हैं कि जिसमें आपको जो है बल्कि एक पेशेंस जो है आपकी वो बहुत एक एक्सरसाइज हो जाती है आपकी पेशेंस की, कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज ज़रूर होगा और एक रिमाइंडर मेरे अपने लिए भी है, मेरी फैमिली के लिए भी। मैं ये कोशिश करूँगी कि हमारे जो मील है उसमें जितना हम फ्राइड फूड को कम कर सकें, ज़रूर वंस इन अ वीक आप रखिए, पर हर रोज़ हर दिन पकोड़े और समोसे खाकर जो है वो हमने अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी और अपना वेट नहीं बढ़ा लेना। अगर आप चाहते हैं कि आप ईद पर बहुत अच्छे और अपने जो जोड़े हमने लिए हुए हैं या हमने आगे जाके लेने भी हैं तो हम उसमें फ़िट आ सकें तो इसी बात के साथ मैं आज के अपने शो का आगाज़ करूँगी और मेरी बहुत ही प्यारी मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले चल के हम स्लाइड शो देखते हैं, हमारी आज की मेहमान कौन है और वो क्या करती हैं, और फिर चल के हम उनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखा आपने पैकेज, हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत सारे लोग उनको जान भी गए होंगे, माशाल्लाह शी इज़ अ वेल नोन ब्लॉगर और प्रोफेशनली वो फार्मासिस्ट भी हैं। और वो क्या क्या करती हैं हम चल के उनसे ज़रूर पूछते हैं। अंबर खान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज आप मेरी मेहमान हैं बहुत खुशी मुझे हो रही है कि आपने मुझे बुलाया और आपके अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अरे नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर अस। तो अंबर बताइए थोड़ा सा हमारे ऑडियंसेस को, हमारे देखने वालों को, आप कब कनाडा आई और करंटली व्हाट यू आर डूइंग, एंड वहाँ से फिर हम मज़ीद बातों का सिलसिला जारी करते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो आई कंप्लीटेड माय फार्मेसी डिग्री फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, माशाल्लाह। या सो देयर आई यूज्ड टू वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल, लाइक आई लव टू वर्क इन अ हॉस्पिटल सेटअप, सो आई कंटिन्यूड एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है। तो मैंने ज़ियाउद्दीन में काम किया, जो मेरा लास्ट जब मैंने रिज़ाइन दिया तो मैं आगा खान हॉस्पिटल से एसोसिएटेड थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो एज इंचार्ज फार्मासिस्ट मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। ठीक है। देन आफ्टर मैरिज वी मूव टू कनाडा इन 2008। अच्छा। तो फिर यहाँ तो 2008 में मैं यहाँ पे मूव हुई, लेकिन एज बिकॉज आई हैव फार्मेसी डिग्री एंड इट्स अ मेडिकल फील्ड, सो इन ऑर्डर टू परस्यू इन दिस करियर यू हैव टू अर्न अ लाइसेंस हियर। फिर छोटे बच्चे थे तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटिन्यू मैं नहीं कर सकी अपनी फार्मेसी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब करंटली थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब मैं माशाल्लाह से। तो तीनों बच्चे थे आपके जब आप यहाँ पर आई थी? नहीं, मेरी एक बेटी थी उस वक्त। अब माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद जो है अब मैं कर रही हूँ एक कंपाउंडिंग फार्मेसी में। तो माशाल्लाह वहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड कंपाउंड बनाने होते हैं, लैब्स हैं, उसमें काम करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी एजुकेशन यहीं ओंटारियो से ही आपने पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा तो पाकिस्तान से आई। तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं, वो डिग्री उन्होंने एक्सेप्ट करी, लेकिन एज अ वॉलंटियर हमें थोड़ा वर्क करना पड़ा ताकि उनका सेटअप आप जान लें। हाँ, तो फिर मैं माशाल्लाह से मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया। वैसे मैंने
करती, मतलब not related to my field actually, but I've been working in different setup for 4 years as well and working from home. लेकिन फार्मेसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी ज्वाइन किया है, तो अच्छा लग रहा है अब अपनी फील्ड में आके। फील्ड में तो फिर के बाद बिल्कुल मजा आता है, आपने जो पढ़ा हुआ है आपको लग रहा होता है कि उसको आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ ये है कि आई वाज अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन होल्डर, लाइक मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी फार्मेसी में। अब मैं वहाँ पे होती तो वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे आप ऑलरेडी आपकी फील्ड से हैं, पाकिस्तान में आपकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाता है, तो मे बी अप टिल नाउ मैं किसी अच्छी पोजीशन पे ही होती वहाँ पे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वो कर रही हैं अभी तक और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी फील्ड में। लेकिन जब आप एक बिल्कुल न्यू सेटअप पे मूव होते हैं, और कनाडा में स्पेशली यू नो दैट लाइक यहाँ पे मेडिकल फील्ड जो है बहुत रिस्की फील्ड है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है फ्रॉम द बिगनिंग। और टाइम कंज्यूमिंग भी अंबर बहुत है कि हर चीज का आपको लाइसेंस लेना है, कोर्सेज हैं, फिर एग्जाम्स हैं, इट इज और फिर यहाँ पे आपको पता है हाउस हेल्प भी नहीं होती हमारे पास, सब कुछ आपको खुद करना है। आप सब मेड भी आप है, प्लम्बर भी आप है। पाकिस्तान आने के बाद सबसे ज्यादा जो बंदा पेरेंट्स से ज्यादा मेड को मिस कर रहा होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हम सबसे ज्यादा ये मिस करते हैं कि जब बर्तन धो रहे होते हैं या हम खाना बना रहे होते हैं या घर की सफाई हो गई, कुछ भी हो गया, आपने सभी कुछ खुद करना है। हाँ, तो बस फिर उसके बाद जाहिर पोजीशन थी आपकी, तो एक था कि कुछ तो करना है, तो अभी जस्ट बिगनिंग, लेट्स सी के हो सकता है कि और कुछ थोड़ा मैं अपने आप को पॉलिश कर लूँ या कुछ और स्टडीज में, क्योंकि you can do at whatever you want, like it's not like बंदिश नहीं है किसी चीज की, आप कि चीज लिमिट हो गया, स्टॉप हो गया, कभी भी किसी भी एज में आप कर सकते हैं। कनाडा में तो यही एक फायदा है कि आप कभी भी आपको दिल करता है कि आपको अपग्रेड करना है या आपको कुछ पढ़ना चाह रहे हो, यू कैन एनी टाइम गो टू कॉलेज और स्कूल। इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू कैन मैनेज, सो व्हाई नॉट, यू कैन डू दैट। माशाल्लाह। तो फैमिली सपोर्ट कैसी रही, थोड़ी सी इसके बारे में बताएं। बच्चों के साथ मैनेज करना, जॉब और ये सारा कुछ, ब्लॉगिंग भी आप करती हैं, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? ब्लॉगिंग का तो ये है कि क्योंकि शौक है बचपन से, तो वो चीज तो मैनेज का मसला ही नहीं है ना, तो मुझे जरा सा भी टाइम मिलता है तो आप उसमें मैं कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मुझे शौक है तो बहुत पहले से ही है इस चीज का। लेकिन वैसे जो मैनेज है तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड का काफी सपोर्टिव है। इन लॉज हैं यहाँ पे, मतलब मेरे जो इमीडिएट इन लॉज लाइक फादर मदर इन लॉ तो नहीं रहे अब, लेकिन वो थे मेरे साथ। लेकिन अब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, तो आपकी ये फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो बहुत सारी आपके इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर अब बच्चे थोड़े काफी बड़े हो गए हैं और चीज़ों को, और अब खुद भी चीज़ों को मैनेज करना आ गया है। पहले जैसे पाकिस्तान में जाहिर अगर आप अभी भी पाकिस्तान जाएं तो अभी भी आपको शायद हेल्प की जरूरत हो, आपको अभी भी मेड चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे आदत हो जाती है, आदत हो गई है अब ना। जब नए पाकिस्तान से आए हुए होते हैं तो एकदम से लग रहा होता है यार इतने सारे काम है, हम कैसे करेंगे। लेकिन अब देखें जैसे 10 साल 8 साल 7 साल हमें हो जाते हैं, हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं। बल्कि अंबर जब हम बैक होम जाते हैं तो हर चीज आपने देखी होगी, महसूस की होगी कि हम चाह रहे होते हैं हम खुद ही कर लें। एग्जैक्टली। आप कितने हम आदी होते हैं ना खुद काम करने की। अम्मी कह रही होती है अरे बैठ जाओ, वो चाय बना देगा, वो ये कर देगा, या भाभी कोई अरे मैं कर देती हूँ, तो हमें अजीब सा लग रहा होता है प्रोटोकॉल। मासी जब आएगी तो फिर काम होगा, मैं कहती हूँ अम्मी प्लीज ये काम करके हम खुद भी कर सकते हैं, हम खुद कर लेंगे। तो ये है कि अब वो वक्त के साथ यही होता है कि आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती हैं। अब चीजें क्योंकि आप काफी अरसे से हैं तो इसी तरह का एनवायरनमेंट को आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो आप यूज्ड टू हो गए इस एनवायरनमेंट के, तो अब चीजें मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगती। लेकिन हाँ ये है कि चैलेंजिंग होता है कभी कभी, लेकिन अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली हो और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड हो तो काफी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो आपके ब्लॉगिंग का कंटेंट क्या होता है? आप मतलब डेली लाइफ पे अपना बनाती हैं या कोई आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बनाती हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह आपका ब्लॉगिंग का जो है वो, और कोई चैनल है तो वो भी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है अंबर एन खान के नाम से। हाँ, मेरा अंबर नौरीन नाम है मेरा, बेसिकली लास्ट नेम, और खान मेरे अब्बू का नाम है, तो मैंने ये साथ लगाया हुआ है। लेकिन मेरा जो चैनल है वो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्रैवल ब्लॉगिंग ना। यहाँ पे हम ट्रैवल करने निकलते हैं तो काफी जगह हम देखते हैं, तो और आपकी अगर लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है, तो अगर आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में डालते हैं तो बैक होम काफी लोग एडमायर करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस आप विजिट करा रहे होते हैं उनको थ्रू योर चैनल। हाँ, तो मेरा बेसिकली मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग से स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जाहिर है यहाँ पे विंटर आ जाता है तो आपकी फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो फिर मैंने कुछ रेसिपीज भी शेयर करी। फिर मैंने भी रिसेंटली अपना फेसबुक पेज बनाया अंबर का ख्याल, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर व्हेन ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। मैंने बहुत सारी डिबेट्स कंपटीशन विन किए स्कूल्स के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे। तो बोलने का बहुत शौक है, आप जैसे मुझे देख रही होंगी कि नहीं माशाल्लाह, तो मैं क्यों नहीं निकाल, हाँ शौक है तो जब है एक चीज तो, और एक था भी अंदर से पैशन
और के लिखने का, बोलने का। तो मैं शायरी बहुत पहले से करती हूँ, तो मैं पोइट्री भी करती हूँ। वाओ, पोइट्री भी करती हूँ। बिल्कुल। तो मैं अब जाके आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल को थोड़ा मैच्योर कर रही हूँ, थोड़ा और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ। तो मैंने अभी अपनी शायरी के कंटेंट्स डाले हैं, और साथ में मैं फिर सोशल इशू पे मैंने मतलब करना शुरू किया है अभी। तो अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया, मेरे ओवर द मिलियन व्यूज हुए, काफी लोगों ने शेयर किया, मेरे पास मैसेजेस आ रहे। तो उस वीडियो का क्या टॉपिक था? बेसिकली उसका टॉपिक था कि मैं यहाँ कनाडा में मैंने जो एक्सपीरियंस किया बीइंग अ पाकिस्तानी, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। आपका प्रोग्राम्स टाइप का मतलब है कि नहीं, लेकिन मतलब ये था कि जो क्लास सिस्टम हमारे पाकिस्तान में है, तो उसको उस पर थोड़ा सा मैंने बात की थी। तो लोगों को बहुत वो बात लगी। जो लोग स्पेशली जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, मेरे पास सऊदीया से मैसेजेस आए, ऑस्ट्रेलिया से मैसेजेस आए, तो वहाँ के खवातीन या वहाँ के जो मर्द थे उन्होंने उस चीज़ को फील किया कि वाकई में ये बात सही कही गई है। तो मुझे बहुत मैसेजेस आए। तो फिर जब मैंने देखा कि लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मेरी बात सुनना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने और भी 2-3 वीडियोस बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी फेसबुक पेज पे भी काफ़ी फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए हैं, और लोग शायद मुझे सुनना चाहते हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश है कि अब मैंने यही प्लान किया है कि मैं इस तरह के सोशल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। देखिए, जहां आप जैसे लोग हैं और जिनकी आवाज इतनी दूर तक जा रही है, लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने इस शौक को एज अ मैसेंजर यूज करें कि कितने लोगों को हेल्प मिल सकती है इस चीज से। व्हाई नॉट? बिल्कुल, आपको मैं तो कहती हूँ कि आपको टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, और इस तरह के चाहे वो सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हैं, डेफिनेटली पीपल वॉच देम फॉर श्योर। देखिए, आपकी सबकी राय होती है, आपकी भी हर टॉपिक पे राय होगी, हर किसी का एक ओपिनियन होता है। उसको किस तरीके से एड्रेस करना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग रेस भी नहीं करते ना, नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग होता है। आप एक महफिल में भी बैठे ना, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, सबकी कोई ना कोई उस पे ओपिनियन होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, आप रेस करते हैं अपनी बात, अपनी वॉइस रेस करते हैं, और लोग किस तरीके से उसको सुनते हैं, तो ये मैटर करता है। लेकिन ये कि आपको बोलना चाहिए, आप मतलब हमेशा जो है साइलेंस इज नॉट द रीजन कि आप चुप हो जाएं या खामोश हो जाएं। आपको अगर कोई ऐसी बात है कि आप करना चाहती हैं, अब ये बात सिर्फ एक सोशल इशू नहीं होता, एक इंटरनेशनल इशू भी होता है। कोई बहुत से ऐसे मैटर हैं जो इंटरनेशनली अभी लोगों की तवज्जो है उसके ऊपर, अगर आपके उस पर भी ओपिनियन है तो व्हाई नॉट, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, अब तो सोशल मीडिया है, आप उस पर बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं जरूर बोलें, आपको बोलना चाहिए इस बात पे ना। जबरदस्त। तो आपका इंस्टाग्राम भी है अपना, अगर आप शेयर करना चाहें उसका नाम भी, वो भी जरूर बताइए। इंस्टाग्राम भी मेरा अंबर खान के नाम से है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना फेसबुक पेज और सब तीनों नाम अभी वो कर लूं, लेकिन अभी इस पे मैं काम कर रही हूँ, तो लेट्स सी। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी इसी किस्म के कंटेंट्स डालती हूँ, शायरी करती हूँ, तो शायरी अपनी शेयर करती हूँ लोगों से, क्योंकि हर बात को शायरी में कहना आसान भी नहीं होता, आपके थॉट्स। तो मैं वैसे लिखती भी हूँ और शायरी भी करती हूँ, लेकिन शायरी जहाँ तक है वो ये है कि शायरी आप बैठ के सोच के नहीं कर सकते। कभी कभी आपको चलते हुए या कहीं मैं काम कर रही हूँ तो मुझे एक थॉट आ जाता है। मैंने यही सुना, मेरी जितनी पोइट फ्रेंड्स भी हैं, और बल्कि जैसे चैनल पर भी हमको इंटरव्यू भी देख रहे होते हैं, तो जो पोइट्स होते हैं वो यही कहते हैं, ये कभी भी आमद हो जाती है। क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली, दिन हो रात हो या आप सोने के लिए मेरा ख्याल है लेटे भी हो, तो कभी कभी तब भी आ जाता है इस तरह का कुछ। और शायरों को तो नींद वैसे ही नहीं आती, हमारे साथ ये बड़ा मसला। अच्छा, लेकिन ये है बड़े थॉटफुल होते हो ना आप लोग, बड़े ऑब्जर्व करते हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो अब जैसी कोई थॉट आता है मेरे पास, अब मैं कहीं काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अपनी बहन के व्हाट्सएप पे वो मैं टाइप करके सेंड कर देती हूँ, वरना तो भूल जाते हो। फिर फिर आपके जहन से वो निकल जाता है। फिर मैं उसको, फिर जब मैं फारिग होती हूँ तो उस थॉट को फिर कंटिन्यू करती हूँ, देन ट्राई टू मेक अ फुल पोएट्री और सम काइंड ऑफ कपलेट। तो आपने मतलब आपका जो पेज है उस पे आप नज़म लिखती भी हैं? जी, मैं डालती, जो भी मैं लिखती हूँ तो मैं डालती हूँ। अब मैंने अभी रिसेंटली डालना ज्यादा शुरू किया, लेकिन मेरे पास लिखी भी बहुत है, मैंने अपनी स्कूल टाइम पे भी लिखा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद यहाँ पे वो एक क्या कहते हैं उसको, कि कॉपी का मसला, कॉपी राइट्स का नाम, क्योंकि आप अननोन है अभी इतना लोग आपको जानते नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे एक डर होता है कि आपकी कोई चीज आगे कॉपी ना हो जाए। ट्रेडमार्क होते हैं ना, ट्रेडमार्क का बस इस्तेमाल करें अपनी नज़म के ऊपर, हाँ, कुछ ना कुछ इस तरह का मार्क रख दें कि वो कॉपी ना हो। पर यह है कि आप अगर नज़म पढ़ के भी ये वीडियोस अपनी डालें तो वो भी बहुत एक अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग पढ़ने से ज्यादा देखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, मुझे ये लगता है, वो सुनने पे ज्यादा, और आपके अंदाज कि आप कैसे बयान कर रहे हैं उसको ना, तो वो भी मैंने किया। उसके भी मेरे माशाल्लाह
माशाल्लाह से काफी व्यूज हैं। जब मैंने बोला तो उस पे मेरे काफी व्यूज हैं। हाँ, तो ये है, लोग सुनना मतलब देख के या आपके अंदाज को सुनना चाहते हैं, तो ये है। सही सही। तो जहाँ नज़म की बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ हमारे देखने वालों को पढ़ के बताएं, कुछ आपका लिखा हुआ आपने ही। बिल्कुल, जरूर जरूर, बिल्कुल, हम वो जरा सुन लेते हैं। माशाल्लाह आप इतनी वेल टैलेंटेड हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, काफ़ी इनके अंदर जोहर है जो आज हम जो है कोशिश करेंगे निकालने की। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, ब्लॉगर हैं, और इनके 1 मिलियन से ज़्यादा इनकी एक लेटेस्ट जो इन्होंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसके व्यूज़ आए हैं। तो बचपन से जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि डिबेट भी करती रही हैं माशाल्लाह, तो ज़रूर हमें थोड़ा सा कुछ ज़रूर सुनाइए। चलें, बहुत मैं आपको सुनाती हूँ अपनी एक नज़म। जी श्योर। तो अर्ज़ किया है, सोचो तो बहुत मुख्तसर सी बात कही है, सोचो तो बहुत मुख्तसर सी बात कही है, बैठे हुए दिन में यूं ही एक रात कही है। वाह। 2-4 किस्से सुनाए हैं अभी तो, 2-4 ही किस्से सुनाए हैं अभी तो, लोग समझे कि हमने तो पूरी जात कही है। वाह वाह वाह। वो दर भटका लौटा तो मेरे पास ही लौटा। वाह वाह। वो दर भटका लौटा तो मेरे पास ही लौटा, इस जीत को हमने तो मगर मात कही है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मेरे घर तक आए वो पता और का पूछने, मेरे घर तक आए वो पता और का पूछने, उस घड़ी को भी हमने तो मुलाकात कही वाह, है। वाह, जबरदस्त, क्या खूब कहा है। अब के वो आए तो फिर कहीं लौट के ना जाए, अब के वो आए तो फिर कहीं लौट के ना जाए, मुमकिन तो नहीं दिल ने यही एक फरियाद कही है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मेरी फरियाद का सुन के वो बस इतना ही बोले, मेरी फरियाद का सुन के वो बस इतना ही बोले, फिर से कहना तुमने जो अभी बात कही है। वाह वाह, क्या मुमकिन है बाकी न रहे जाने के तेरे बाद। लैला, ये आपके ऊपर है। मुमकिन है बाकी न रहे जाने के तेरे बाद, ये महफिल जो तूने अभी आबाद करी। अरे अरे अरे, जबरदस्त जबरदस्त। गैरों में बहुत खुश हो हमसे ही हो बेजार, गैरों में बहुत खुश हो हमसे ही हो बेजार, तुमने तो नई सितमगिरी ईजाद करी है। अरे वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इसको आप नज़मों के भी तो नाम होते हैं कि ये आज़ाद नज़म होती हैं। बिल्कुल, मेरी आज़ाद नज़म बिल्कुल, मुझे इसी तरह लग रही है कि बिल्कुल एक ही आपने लह में यूं लग रहा है कि आप एक नॉर्मल हमारी जिंदगियों से रिलेटेड बातें जो है वो नज़म में उतर आई हैं। बहुत जबरदस्त नंबर आप लिखती हैं, बहुत मजा आया सुन के। अगर मौका मिलेगा तो और हाँ बिल्कुल, हम आगे आपसे मजीद और भी सुनेंगे। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, अब अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी का भी वो बात करें जो आप फार्मासिस्ट का कर रही हैं, तो उसमें मैं थोड़ी सी इंटरेस्टेड थी कि आप कोविड को लेके और वो सब आपका किस तरह जो है वो रहा सिलसिला। आप जाहिर है फ्रंट लाइन वर्कर में आती हैं या मेडिसिन फार्मासिस्ट हैं? नहीं, मैं फ्रंट लाइन वर्कर में फार्मेसी में जॉब करती हूँ। तो डायरेक्ट पेशेंट से हमारी डीलिंग होती है, तो हमें मेडिसिन प्रिपेयर करनी होती है। तो फ्रंट लाइन वर्कर वो होते हैं कि जिनकी ज़रूरत होती है चाहे किस कोई भी सिचुएशन हो, तो ज़ाहिर प्रेस्क्राइब मेडिसिन हो रही है और हमारे पास स्पेशलाइज कंपाउंडिंग होती है। तो हम लाइक 0 ईयर ओल्ड, लाइक 1 डे बेबी से लेके हम 60 ईयर्स ओल्ड की मेडिसिन बनाते हैं। ये वो मेडिसिन होती हैं जो आपके पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ड्यू टू सम लाइक कंडीशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसी मेडिसिन, वो हमें कंपोजिशन देते हैं, तो हम कस्टमाइज करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। कंपाउंडिंग फार्मेसी इसको कहते हैं। तो बड़ा रिस्की काम है ना। हाँ एग्जैक्टली, लाइफ इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको काफी ट्रेनिंग और उसकी जरूरत होती है। हाँ, तो ये फ्रंट लाइन वर्कर है। लेकिन तो कोविड में आप लोगों को लगा कि थोड़ा सा काम जो है वो हेक्टिक हो गया था और कोविड में थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा, काफी स्लो हो गया था क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑन द फोन, कोई इन पर्सन तो इतना था विजिट्स नहीं हो रहे थे, डॉक्टर्स के इतने विजिट नहीं हो रहे थे, और मेनली जो फोकस था वो कोविड सिचुएशंस पे था। उसकी इतनी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट एज सच कोई ट्रीटमेंट अभी तक एक्सप्लोर ही हो रही है ये चीज। अभी तक वर्कआउट हो रहा है इस पे, तो कुछ समझ भी अभी तक नहीं आ रही है सच, बिकॉज़ इट्स सच अ न्यू थिंग ना, तो दे आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर। और अभी ये लोग दे आर स्टिल लाइक द इफ यू लाइक टॉक अबाउट द मेडिकल साइड, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। इनके पास कोई डाटा नहीं है जिसको ये फॉलो कर सके, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू थिंग पढ़ी जा रही है अभी इस
डिजीज को, Exactly. और जिन्होंने देखे वैक्सीन नहीं लगवाई, अब वो हम जैसे जिन्होंने लगवाई है उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अब बताओ क्योंकि अब देखे ये ना restrictions आ रही रेस्टोरेंट, है। एग्जैक्टली रेस्टोरेंट में जाते Exactly. थे उनको वापस भेज दिया जाता था, उनको डाइनिंग नहीं बिल्कुल। करने दिया जाता था, तो बहुत सारी ऐसी केसेस आए कि जहाँ पे लोग काफी फ्रस्ट्रेट हुए, लेकिन अब वो लोग हैं कि वो अब कह रहे हैं कि देखो हर चीज हमारे लिए भी खुल गई है तो ये एक जो तो है ये है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते, बहुत टाइम हो गया हमें ना, अब इस तरीके 2 साल हो गए 2 साल हो गए, लेकिन हाँ फिर वही बात जो आपकी बात है कि लोगों ने वैक्सीन लगवा ली और जिन्होंने नहीं लगवाई, तो अब वो दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, और नाउ यू डोंट नीड टू डू द पीसीआर फॉर ट्रैवलिंग, तो आप तो अब तो कुछ भी नहीं है, तो सही है। बस ये है, लेकिन काफी चीजें देखने को मिली कोविड के दौरान। मैंने कोविड के टाइम पे भी लिखी थी एक नज़म। हाँ बिल्कुल, चले वो हम आपसे जरूर सुनेंगे, एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो हम आपसे जरूर वो नज़म भी सुनेंगे और अंबर खान से हम मजीद बातें करेंगे। तो चले वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आफ्टर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में अंबर खान मौजूद हैं जो कि वेरी फेमस ब्लॉगर हैं, पोइट्री भी करती हैं और शी इज़ प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन वो फार्मासिस्ट भी हैं। सो अब अंबर हुआ है वक्त हमारे राउंड का खेल में। आर यू रेडी? बिल्कुल रेडी। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं पर आंसर होते हैं क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है बस। चलें ट्राई। वैसे मुझे लगता है कि आप फौरन बता देंगी। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक जूते के साथ हमेशा क्या होता है? एक जूते के साथ? जी, एक जूता है उसके साथ हमेशा क्या होता है? कितने मतलब आप कितने ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं? फर्स्ट आपके, हाँ आप 2-3 ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जूते के साथ हमेशा मतलब आप बाय करते हैं या फिर घर में हमेशा जूते के साथ क्या होता है? बस कहीं भी जूते पड़े हैं तो उसके साथ क्या होता है, कहीं भी, चाहे बाहर है चाहे घर में है। अच्छा, हाँ, जगह मैटर नहीं करती। अच्छा, हाँ, एक जूते के साथ? एक जूते के तो साथ, एक जूते के साथ तो दूसरा जूता होगा, उसका पेयर होता है। पहुंच गई हैं, यू गेट देयर, या बिल्कुल ऐसा ही है, एक जूते के साथ दूसरा जूता होता है। ओके जी, आपसे सेकंड सवाल है मेरा। आमिर ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, बताएं कैसे? बिल्ली मरी हुई है, लियाकत ने तो वो देख सकते हैं। नहीं मुर्गी, सॉरी मुर्गी कह रही हूँ, मुर्गी है या बिल्ली है, हाँ, वो मरी हुई है, पर आमिर कह लो, कोई भी नाम ले लो, वो चलते हुए कैसे देख सकता है जबकि वो दोनों मरी हुई हैं? चलते हुए आमिर के, अच्छा आमिर चलते हुए तो देख सकता है ना। आमिर तो कुछ भी चलते हुए देख, बिल्कुल, आमिर तो चलते हुए देख सकता है, पर बिल्ली और मुर्गी मरी हुई है। वो कौन है जो ना कुछ खाता ना पीता लेकिन मुफ्त में घर की हिफाजत करता है? ऐसी क्या चीज है? खाता है ना पीता है पर मुफ्त में घर की हिफाजत करता है। मुफ्त में घर की हिफाजत। आजकल तो मुफ्त में कोई कुछ भी नहीं करता। हाँ। ऐसा कौन है जो ये कर रहा है ऐसा काम? हम तो कैमरा भी लगाते हैं, उसके भी पैसे दे रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन बस है ना, ऐसा कुछ तो है जो घर की हिफाजत करता है। घर की हिफाजत में वैसे अगर आप फोकस करें, हाँ, हिफाजत मतलब मेरे ख्याल से ताला होगा, फिर लॉक। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो, ऐसी क्या चीज है जो आपको हर रेनबो, या W? बिल्कुल, एंड ऑफ रेनबो इज W. How could a man go outside in the pouring rain without protection and not have hair on, मैंने क्या बोल दिया, हाँ या not have a hair on his head get wet? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो रेन में निकला लेकिन एक बाल भी उसका गीला नहीं हुआ? तो गंजा होगा यकीनन। ऐसा तो बिल्कुल, उसके सर पे बाल नहीं है। What can you hold without touching it at all? What can you hold? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप बिना पकड़े जो है वो without touching it at all, आप उसको टच नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप उसको होल्ड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच इट। ऐसी क्या है? बहुत अजीब चीजें आ रही हैं दिमाग में, मैं बोलना नहीं चाह रही, तो आप क्या बोले हैं? आप कॉन्वर्सेशन? बिल्कुल कन्वर्सेशन को हम होल्ड कर सकते हैं, हम कहते हैं ना होल्ड ऑन, तो पर उसको हम वो नहीं, टच नहीं कर सकते। ओके जी, सम मंथ्स हैव 31 days, other have 30 days. How many have 28 days? How many what have, like months? हाँ. Okay, months. कितने months हैं जिनके 28 days होते हैं? कुछ के 31 होते हैं, कुछ के 30 होते हैं, 28 कितने के होते हैं? कितने मंथ्स हैं? 28 तो सब में ही होते हैं, 28 days। बिल्कुल,
बिल्कुल सही। और ये हमारा आखिरी सवाल था, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है खेला है, कंग्रेचुलेशन, आपके सारे सवाल सही रहे। बहुत शुक्रिया। मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ? आपका गिफ्ट हैम्पर हमने वहाँ रखा हुआ, जो हम आपको ज़रूर देंगे। अच्छा जी अंबर, अगर हम थोड़ा सा कुछ और आपको कहें कि आप हमें सुनाएं अपनी पोइट्री से, क्योंकि यू आई रियली लाइक योर। हो जाएंगे? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लिखती हैं। तो अगर आप एक छोटा सा कुछ और हमारे साथ शेयर करना चाहें। ये मौसम जब से सर्द हुआ है, इस दिल में फिर वही दर्द हुआ है। ये मौसम जब से सर्द हुआ है, वाह, इस दिल में फिर वही दर्द हुआ है। चर्चा है सिर्फ तेरे ही जख्मी जिगर का, चर्चा है सिर्फ तेरे ही जख्मी जिगर का, मेरे रुखसार का रंग भी तो देख जर्द हुआ है। वाह वाह वाह। मिलना तो खैर ख्वाब हुआ, दीदार भी मुश्किल। ये मेरे सारे पाकिस्तानी रिश्तेदारों के लिए। अच्छा। मिलना तो खैर ख्वाब हुआ, दीदार भी मुश्किल, वक्त कैसा सितमगर और बेदर्द हुआ है। अरे वाह वाह। जाना तेरी आंखों के नगीनों के आगे तो, वाह खूब। जाना तेरी आंखों के नगीनों के आगे तो, बेकदर हर एक कीमती जमर्द हुआ है। वाह खूब। बहुत मचला था, तड़पा था, खामोशी से पहले ये, बहुत मचला था, तड़पा था, खामोशी से पहले ये, अरमा जो मेरा खाक के सुपर्द हुआ है। वाह ज़बरदस्त। महफिल में बैठ के हक की बात जो कह दी, महफिल में बैठ के हक की बात जो कह दी, नाला तो यहाँ मुझसे हर एक फर्द हुआ है। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त अंबर, यू आर गॉड गिफ्टेड आई वुड से। माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखा है। अच्छा अंबर, थोड़ा ये बताइए कि पाकिस्तान में भी आपने ज़ाहिर जिक्र किया कि आपने जॉब की है, आपने अब कनाडा में भी जॉब की है, क्या फ़र्क लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? और अगर सेम प्रोफेशन की मैं बात करूँ, आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है कि जो वहाँ है यहाँ नहीं है, या हाउ यू कंपेयर बोथ, यू नो? As far as my experience is concerned, so I found like because मुझे पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया एज अ फार्मासिस्ट, तो मुझे इतनी परेशानी वहाँ पे नहीं हुई। ठीक है। और वहाँ माहौल वैसे मतलब सेटअप बिल्कुल डिफरेंट इस तरीके से है कि आप अगर एक इन्वायरमेंट में हैं तो आपके सब अपने जो लोग हैं वो आपको आप बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। जैसे जब मैं इंचार्ज बनी तो मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, तो बहुत ज़्यादा एक वाला लेवल नहीं रहता कि आपका झिझक का लेवल नहीं रहता। लेकिन क्योंकि दोनों ही जगह लाइफ मैटर, मतलब लाइफ से हम रिलेटेड होते हैं, तो रिस्क तो दोनों जगह पे ही होता है। तो आपको मतलब कॉशियस तो आप दोनों सेटअप में ही हैं। हाँ, लेकिन वहाँ आसानी इसलिए कि मैं वहाँ पे आप एक दफ़ा आपने पढ़ लिया तो आप अपनी फील्ड में फिर अपने आप को पॉलिश करके आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ मुझे इसलिए डिफरेंट लगा कि यहाँ मुझे बिल्कुल ही नए सिरे से सारी चीज़ें करनी थी। अभी एज अ फार्मासिस्ट मैंने मतलब नहीं लिया है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए मुझे लाइसेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे बहुत टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। लेकिन एज अ प्रोफेशन जब आप प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं तो वहाँ पे जो है वो टोटली आपका एम्प्लॉयज़ और आपका हेड मैनेजर से जो रिलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है पाकिस्तान और यहाँ की निस्बत। बिल्कुल बहुत चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि आपका एक सर्टेन मतलब टाइम पीरियड है, आप उसी टाइम पीरियड पे काम कर रहे हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आप एक्स्ट्रा आवर्स दें, लेकिन आपको वैसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। वहाँ पे भी फोर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम की सिस्टम ऐसा है, अगर आप देखा जाए कंपेयर करें तो वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपके पास अगर आप छोटे सेटअप में भी हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टर्नओवर है वहाँ पे ना। तो आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि जो आपका रेगुलर 9 to 5 का आवर्स तो रहता ही नहीं है ना, तो वो आप लाइक आफ्टर 5 काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आपका एक कैलकुलेटेड टाइम है, जैसे 5 बजते हैं अलार्म लगे हुए होते हैं, बिल्कुल लाइट्स ऑफ जाए, डोर बंद, बिल्कुल ये है। इवन के मैनेजर का भी यही है कि वो भी नहीं इतनी देर बैठता है। तो यहाँ प्रोफेशनल सेटअप जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। बिहेवियर्स भी डिफरेंट है, वर्क बिहेवियर्स की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ये तो आपने सही कहा। लेकिन यहाँ पे लेकिन जैसे फार्मासिस्ट है, अब यहाँ उनकी वैल्यू है, उनको भी एक मेडिकल प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर्स उनको फ़ोन करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं मेडिसिन के लिए। आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं बेसिकली, तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको एक्चुअली मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो हमें इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। बैक होम में अभी फार्मासिस्ट का इतना ज़्यादा नहीं है। अब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब मतलब हम हॉस्पिटल सेटअप में आगा खान में तो टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था। लेकिन ये है कि वहाँ पे फिर भी अभी
डॉक्टर्स के बनस्बत फार्मासिस्ट को इतना ज़्यादा मेडिकली वो नहीं साउंड नहीं समझा जाता, तो ये एक थोड़ा सा है लैकिंग, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह चेंज हो रही है वहाँ पे भी। मतलब पाकिस्तान में बहुत चेंज आया है पिछले, अगर हम 5-6 सालों की बात करें तो एजुकेशन में लेकर और जॉब्स में लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, और इवन हमारे जो वहाँ का नर्सिंग प्रोफेशन है वो भी माशाल्लाह अब एक अच्छी एक जॉब है, वो समझी जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान से आप यहाँ पे आ गए, आपको माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आप मिस करती हैं, आप कहती हैं कि ये वाली जो एक चीज़ है ना, कि जाहिर है कि फैमिली तो एक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोई ऐसी कि कोई अचीवमेंट आप कहें कि जो आपके लिए यहाँ पे आके आपको लगा कि हाँ मैंने ये कोई चीज़ है जो अचीव की है जो मैं वहाँ शायद ना कर सकती, ऐसी कोई एक चीज़ ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, मतलब घर में मैं जिस तरीके से काम करती हूँ, मेरे घर वाले अभी तक बिलीव नहीं करते कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं जब खानों की अपनी पिक्चर्स डालती हूँ तो मेरे भाई वहाँ पे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि तो गूगल की पिक्चर, ये हो ही नहीं सकता कि तुमने, अभी तक कोई बिलीव नहीं करता कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने इतने लोगों की यहाँ पे दावत कर ली, मुझे खुद बिलीव नहीं था कि मैं कर सकती थी ये काम। वो आपने यहीं पे आके मैंने सीखा खाना बना के। हाँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं ना बस ट्रायल एंड एरर्स पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर आप साथ में वैसे आपके इन-लॉज भी हो तो आप काफी चीजें सीख जाते हैं, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं आपको होता है कि ये बना लो, नहीं बनाओ। लेकिन नंबर बेसिक में तो जारी होती है, जब अम्मी को भी देखते हैं बनाते हुए, नानी दादी को। पाकिस्तान में हम बेसिक्स में तो हमारे जारी होती है, चाहे हम टच करें फूड या ना करें। पता नहीं मुझे, तो मैंने बहुत, मेरी अम्मी को भी बहुत शुरू से था, मैं पढ़ाई का मेरे घर में बहुत ज्यादा, मेरा बहुत ज्यादा था, और मैंने तो फार्मेसी कर लिया था, मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना था, मैं जॉब कर रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे एम फॉर्म में एडमिशन भी दिला दिया, वो खुद जाके फीस सबमिट करके आएंगे, मेरा मुझे मास्टर्स करना है। तो वो तो अभी तक पूछती रहती है अब तुम क्या कर रहे हो। बच्चों को किचन से दूर ही रखते हैं ना, उनको कहते हैं बस पढ़ना है, तुम्हारा बस यही काम है, तुमने सिर्फ पढ़ना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मैंने जो सीखा मैंने यहाँ के सीखा। बहुत सीखा यहाँ पे बना के। हाँ, बस आजकल तो वैसे भी खैर काफी फैसिलिटीज हैं, आपको यूट्यूब पे रेसिपीज वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन शायद आप सही कह रही हैं कि देखते देखते भी एक चीज आ जाती है। मैंने कभी वैसे हेल्प कभी भी नहीं कराई, मुझे काफी चीजों का नहीं पता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किया तो चीजें हो भी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी दिया अल्लाह ने हाथ में। तो काफी जो बड़ी बड़ी मैंने दावतें करी है ना, वो जो मैंने अचीव किया वो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपनी लाइफ में इस तरह का कोई काम करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। फिर दूसरी एक बहुत अच्छी चीज हुई कि यहाँ आके मुझे ट्रैवल करने को बहुत मिला। ये जो मैंने जो जगह एक्सप्लोर करी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, मेरे फादर को बहुत शौक है, वो अभी भी होते हैं तो कभी मलेशिया जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, वो वैसे भी घूमते रहते हैं, उनको बहुत शौक है, वो भी यहाँ आते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। से तो आप कुछ अलग ही सीखते हो ना। हाँ, ट्रैवलिंग से ना कल्चर्स को जानते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ रहती तो नहीं हो पाता इतना। यहाँ मैं देखती हूँ कि लोग जो है ट्रैवल के लिए टाइम निकालते हैं, प्लान करते हैं, एग्जैक्टली, और उस तरीके से अपने बजट को वो कर रहे होते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। कहाँ ऐसा विजिट किया आपने, क्या हमें हमारे साथ भी शेयर कीजिए, क्या आपको कौन सी जगह ऐसी ओंटारियो में या कनाडा में ऑल ओवर आपको अच्छी लगी, और कुछ बताना चाहें कि लोग भी विजिट करें, ऐसा कौन सा आप बताएंगी या रेकमेंड करेंगी? एक दफा बहुत जबरदस्त एक रोड ट्रिप प्लान किया था। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं यही सोचती कि मैं करती तो मैं बहुत अच्छा कैप्चर करती। हमने किया था 12 डेज का ईस्टर्न प्रोविंस का ट्रिप। हम यहाँ से निकले थे, क्वेबेक गए, और क्वेबेक से पूरा ऑल द वे नोवा स्कॉशिया गए थे, और हमने बीच में न्यूफाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक और PEI हमने, क्वेबेक कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और हम PEI तक गए, 11 दिन रोड पे थे, और हमारी पूरा ग्रुप था, और प्रिंसेस एडवर्ड आइलैंड तक हम गए थे। वहाँ पे पूरा उनका वो जो उनका रेड सॉइल और वो सारी चीजें हमने देखी, बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस देखे। नोवा स्कॉशिया में हमने एक उनका बहुत बड़ा जो सोल्जर का वो कैंपस था, एंशिएंट टाइम का, वहाँ पे वो कैसे रहते थे, उनके बैरक्स बने हुए थे। कितनी अच्छी लगती है ना हिस्टोरिक प्लेसेस का, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है। गूगल से पढ़ के इतना समझ नहीं आता जितना आप बजाते खुद जाके विजिट करो और पता चलता है। तो अंबर, अब आपसे मजीद बातों का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करेंगे, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। सो मिलते हैं हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे पास यहाँ पे अंबर खान मौजूद हैं, जो कि व्लॉगर हैं, फार्मासिस्ट हैं, और बहुत अच्छी पोइट्री भी करती हैं। तो अंबर, आपसे हो जाए रैपिड फायर राउंड। आपने 5 सेकंड्स होंगे आपके पास जवाब देने के लिए। जो भी पहली आंसर आपके जहन में आता है आपने वो बोल देना, ठीक है? इसमें सोचने की गुंजाइश नहीं है। चलें। ऑलराइट,
तो हम शुरू करते हैं. व्हाट इज़ योर डीपेस्ट फियर अगर मैं पूछूं, और आप नहीं भी कह सकती हैं अगर कोई भी नहीं है. डीपेस्ट फियर लाइक मेरे पेरेंट्स अगर मैं उनको बीमार होता हुआ देखूं या आई नो. ओके जी, क्या ऐसी चीज़ होगी जो आप चेंज करना चाहेंगी अगर आपके पास ये मौका हो? या बिल्कुल, मेरे पास मौका होगा तो मैं शुरू से अपना जो प्रोफेशन है वो मीडिया में करना चाहूँगी. ज़बरदस्त. हाँ, वो मैं कर नहीं सकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा. खैर पढ़ाई के साथ साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं राइट टाइम पे बैक जाके उसको राइट टाइम पे स्टार्ट करना चाहूँगी. बिल्कुल बिल्कुल. डू यू थिंक दैट सोसाइटी इज़ इम्प्रूविंग अगर मैं पूछूँ तो? अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी इज़ इम्प्रूविंग विद द टाइम. कुछ अभी भी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह. आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके बारे में लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं? मिसअंडरस्टूड करते हैं मेरे बारे में? हाँ, क्योंकि मैं, या आपको नहीं लगता कभी? नहीं बहुत करते हैं. मेरे बारे में मैं वैसे बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन मुझसे अगर कोई फर्स्ट टाइम मिलता है तो मुझे बहुत प्राउड समझता है. ओके. हाँ, अच्छा, ये होता है अक्सर के साथ. हाँ, ये मुझे बहुत शुरू से. अच्छा, मैं आपसे पहली दफा मिली हूँ, पर मुझे तो ऐसा जब कुछ मुझसे नहीं कोई मिला हुआ नहीं होता ना, जब मैं फिर बात करने लगती हूँ तो फिर शायद लोगों को कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन लोग मुझे समझते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ लाइफ इज? आपके लिए जिंदगी का क्या मीनिंग है, क्या है जिंदगी? स्ट्रगलिंग. या लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स स्ट्रगलिंग. यू डोंट नो लाइक what comes next. बिल्कुल. आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या प्लान नहीं कर सकते. करते हैं कुछ लोग प्लान और प्लान के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फॉर मी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आपको लगता है कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए. नहीं, मैं इस बात को वो नहीं कर रही, लेकिन आप प्लान भी करते हैं तो लाइफ कभी कभी बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पे आपको लाके खड़ा कर देती है. तो ये बहुत टर्न्स, बहुत अनप्रेडिक्टेबल. बिल्कुल. व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको हिम्मत मिलती रहती है? अब एवरी डे अगर मैं पूछूं तो हर रोज हर दिन आपको उस चीज़ से हिम्मत मिलती है बहुत ज़्यादा? अगर मैं अपनी उसके बारे में बात करूँ तो मेरा इनर सेल्फ ही मुझे मोटिवेट करता है. जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होती ना, बहुत अच्छी बात तो हाँ, मैं बहुत कभी कभी बहुत डाउन हो जाती हूँ कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ मुझे बहुत जल्दी उसकी सक्सेस नजर नहीं आ रही, तो मैं ये छोड़ दूँ. लेकिन इम्पेशेंट तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर भी खुद ही आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं. आप खुद ही समझाते हैं. आप जब तक अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करें, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. बिल्कुल. ऐसी कोई एडवाइस जो आपको आज तक याद हो किसी ने दी हो, और वो क्या थी, इफ यू डोंट माइंड? हाँ, मुझे याद नहीं कि कभी मुझे किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा. खैर ये बात मुझे शायद बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज कम बोला करो, और ये एडवाइस पे शायद मैं अमल कर लूं. अच्छा. तो ये है कि मैं ज्यादा, अगर आप ज्यादा भी बोलती हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव बोलते हो ना कि जिससे किसी को फायदा हो, या कोई आप ऐसी बात कर रही हो कि जो किसी की अच्छाई के लिए, तो फिर तो वो आप ज्यादा भी बोलो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई. कभी कभी ज्यादा बोलने में ना आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, और ना सोच समझ के बोलना चाहिए. तो मेरे पास सोचने का ना पेशेंस नहीं है ना, टाइम नहीं होता, तो मैं बहुत जल्दी कुछ बोल देती हूँ ऐसी बात. अच्छा जी, व्हाट डू यू थिंक इज द की टू लिविंग अ गुड लाइफ? Compromise. Wow. Yeah. अच्छा. You have to compromise with your scenario, with everything. अच्छा. And वही सब्र और compromise बहुत. अब जहाँ भी हैं, अगर आप compromise कर रहे हैं तो आपकी लाइफ गुड है. जबरदस्त. अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, what stranger do you still think about sometime? कभी कोई stranger, लड़की लड़का कोई भी आपके आया हो, कभी होता है ऐसा कि कोई स्ट्रेंजर आ जाता है और वो आपके आज तक जहन में हो, कोई वो ऐसी बात कर देता है या कुछ हो जाए? मेरे भी हैं ऐसे हुए 2-3 वाकयात कि मैं इवेंट पर गई और एक मेरे पास आकर खातून बैठ गई थी, सॉरी आपके रैपिड फायर में मैं ये बता रही हूँ, और वो मुझे बस गले लगाने लग गई और मुझे बोलने लग गई कि मेरी बेटी नहीं है, और आपको देख के ना मुझे बेटी बेटी वाला एहसास हुआ, और चूमने लगी आंखों में, उनके बहुत ज़्यादा आंसू भर गए. तो मेरे लिए भी वो यानी ऐसी खातून है कि जो मैं कभी नहीं भूलती. तो मैंने भी उनको प्यार दिया, मैंने कहा आप बिल्कुल मुझे अपनी बेटी समझ सकती हैं. तो इस तरह का अगर कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में हो या हुआ हो? मुझे अभी वैसे तो खैर है बहुत सारे स्ट्रेंजर मिले, और जो मुझे याद है कि फिर कभी भी नहीं मिले. जैसे मेरे स्कूल में थे, मैं बहुत डिबेट करती थी, तो मुझे एक कहा था कि प्लीज़ बेटा आप इसी लाइन को चूज़ करें. अच्छा. उन्होंने मुझे कहा था. मैं गई थी हकीम मोहम्मद सईद के उसमें, वहाँ पे प्रेस क्लब में हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छा डिबेट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर इस चीज़ पे आ गई. लेकिन अभी रिसेंटली एक स्ट्रेंजर हैं, लेकिन अब वो स्ट्रेंजर रहे नहीं, अभी बिल्कुल ही है. मेरे फार्मेसी में आते हैं, वो अंकल हैं, वो बहुत प्यारे अंकल हैं, वो इजिप्ट के हैं, और वो मुझे पता नहीं कि वो मुझे कहते हैं, तो मुझे देखते तो कहते हैं कि अंबर योर फेस मेक्स मी
फील लाइक मेक्स मी हैप्पी। अच्छा, मतलब तुम्हारी शक्ल देख के मुझे इतनी खुशी होती अच्छा, है। ऐसे भी होते हैं ऐसे, हाँ, और वो मुझे कहते हैं यू आर माई ग्रैंड डॉटर, और उन्होंने मुझे क्रिसमस पे गिफ्ट भी दिया, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे हाथ पे किस करते हैं, और मैं उनको अपनी बेटी जाहिर है कि याद आती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, वो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर ही है मेरे लिए, लेकिन हाँ ऐसे स्ट्रेंजर वाकई में होते हैं आपकी लाइफ में। ट्रैवलिंग भी की है नोवा स्कोशिया, और बताइए और कौन सी प्लेसेस आप गई हैं, ताकि क्योंकि अब मौसम आ रहा है अच्छा, बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए, ईस्टर्न प्रोविंस से जरूर चक्कर लगाएं, और बहुत मजा आता है। नोवा स्कॉशिया में एक जगह है पैगी कोव, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे अटलांटिक ओशन देखा। अच्छा, और वो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ओंटारियो में ज्यादातर लेक शोर्स हैं, मैं कराची का समंदर तो बहुत मिस करती हूँ, वो वाला मतलब बहुत याद आता है मुझे, लेकिन ये अटलांटिक ओशन वो बेसिकली उनका जो पूरा रॉकी साइड था वो, और बहुत ही खतरनाक वो अटलांटिक ओशन जो बिल्कुल ही खतरनाक वाला ओशन होता है, वो हमने देखा। वहाँ लाइट हाउस उनका बहुत मशहूर है, नोवा स्कॉशिया के स्टैम्प्स वगैरह पे भी होते हैं उनका लाइट हाउस, वहाँ गए हम। और उनका एक जगह थी जहाँ पे लुकआउट्स वगैरह थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो ओंटारियो का सबसे बड़ा सबसे लंबा हाईवे है। अच्छा, हाँ, मुझे इसका नाम अभी क्लिक नहीं कर रहा, तो हम वहाँ गए। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह, क्यूबेक में आइस होटल है, वो भी बहुत अच्छी जगह है देखने की। वहाँ पे वो उन्होंने पूरा आइस स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, बाकायदा वो आइस रूम है, तो वो उसको भी आप एंजॉय करते हैं वहाँ पे। विंटर में अगर किसी को निकलना है, लोग हम समझते हैं कि विंटर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन विंटर में भी बहुत सारी आप एक्टिविटीज में जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, वो तो विंटर का ही है वो, क्योंकि वो सिर्फ विंटर में वो लोग बिल्ड करते हैं और फिर उसके बाद वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो प्लस में टेम्परेचर आ जाता है, उसको मेंटेन नहीं कर सकते उस तरीके से। हाँ, वो पूरा बेड भी आइस का होता है, और स्कल्पचर्स और डिजाइन्स वो सारे, वो बहुत अच्छा आइस होटल है क्वेबेक में। वहाँ पे एक अच्छी जगह अगर लोग जाना चाहें वहाँ पे तो। और समर में तो हम जो हैं, वैसे मेरा जो व्लॉग है उसमें जो बहुत मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है वो हमारी कैंपिंग की वीडियो है। हम हर साल कैंपिंग करते हैं, और हमारे एक डेस्टिनेशन है अल्गोनकिन पार्क। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें इस साल कोई डेस्टिनेशन नहीं मिली, तो हमारे वो एक पूरा ग्रुप है, हम वहाँ पे लाइव कुकिंग करते हैं। जबरदस्त, हर चीज रॉ लेके जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे फ्रेश बना रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि वो खवातीन बहुत इंजॉय करेंगे इस बात को कि वहाँ पे खवातीन कोई काम नहीं करती, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सेल्फीज लेते हैं, सारा काम मर्द करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात और रिलैक्सिंग बात होती है हमारी ट्रिप की। और वो जो है वो व्लॉग मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अगर लोग जाके देखना चाहें तो वो बहुत जबरदस्त। हमने बिहारी कबाब लगाए वहाँ पे, सारी चीजें हम रॉ लेके जाते हैं, सिर्फ बिहारी कबाब हम फौरन लगा देते हैं, उसमें मसाला लगा के लेके जाते हैं, और बाकी जो है हम दाल चावल सब वहीं बना रहे होते हैं, चिकन वहीं पे बारबेक्यू करते हैं, हलीम बनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इन द मिडल of the forest you are cooking and plus cooking the desi food and the aroma goes all over the jungle. वाकई, yeah, so it's really तो कभी कोई शेर वगैरह नहीं कहीं से निकल के आया जंगल में? वैसे तो खैर हाँ, और गॉनकिन में इस तरह शेर तो नहीं होते, ये लोग वैसे वो करते हैं, लेकिन बेयर आ सकते हैं, वो आपको वार्निंग देते रहते हैं कि आप अपना कोई जो फूड है आप उसको बाहर नहीं रख सकते, उसको स्टोरेज में प्रॉपर रात में रखना होता है, वरना वो उसकी स्मेल से फूड आ जाते हैं। उधर ये भी लिखा होता है कि जब हम अपने डिशेस वॉश करते हैं तो उसकी स्मेल से भी आ जाते हैं। असल में स्मेल तो सारी हमारी देसियों की ही होती है, पाकिस्तानी। बिल्कुल, हमारे एरोमेटिक इतने माशाल्लाह, हमारे खाने इतने रिच हैं फ्लेवर में, वो वाकई दूर दूर तक खुशबुएं जाती हैं। इस पे तो कोई भी जानवर क्या नहीं, और हमारा काम ही है, हम आए शायद इस दुनिया में इसीलिए क्योंकि गोरा तो कोई ऐसी कैंपिंग नहीं कर रहा होता है, वो टाइम पे उठते हैं, कैंपिंग के टाइम पे भी हमने देखे वो एक वहाँ से शहर से जाके वो हैमबर्गर ले आए, वो खा लिया, और उनकी बाकी वो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो साइकिलिंग पे हैं, वो बोट चला रहे हैं, हम भी करते हैं वो सारी चीजें, लेकिन हम साथ में हमें खाना भी प्रॉपर चाहिए ना। अब आप बोट करके आए तो फिर तो खाना तो बोरिंग हो जाएगा ना, हमारी कैंपिंग का फायदा ही नहीं है कि अगर हमने खाना नहीं खाया। तो वो तो गोरे तो बहुत हैरान होते हैं हम जब कर रहे होते हैं। और फिर ये होता है कि वो लोग कैंपिंग पे भी, लैला बिलीव करें कि वो लोग 8 बजे उधर भी सो जाते हैं। अच्छा, और हम वहाँ पे रात में हमें फाइन भी लगा है, हमें टिकट्स भी पड़े इस वजह से कि हम शोर कर रहे हैं, वो भी जंगल में शोर कर रहे हैं। तो अब आप बताएं, आप जंगल में भी यहाँ शोर नहीं कर सकते कनाडा में, तो आप फिर कहाँ जाके शोर करें। तो ये है, तो हम तो खैर जाहिर है। फिर वहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज होती है अगर लोग जाएं, स्टार गेजिंग। अच्छा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ऑन द लेक शोर, जब आपके आसमान पे बादल नहीं होते, जो स्टार होता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा लैला, इट वाज
mesmerizing, it was खूबसूरत लगेगा, magical. हाँ। और फिर हमारे सामने जो है ना वो सितारे टूटे, अच्छा। वो हमने देखे। तो वो और कोई खास वक्त है कि जब होता है बस या वक्त ये होता है कि बादल ना हो उस दिन। बादल ना हो? अच्छा, तो उस दिन और लेक पे हो आप ना, लेक तो आप के किसी साइड पे। बाइनोकुलर से देख रहे होते हो या नेकेड आई से? naked अच्छा, eyes। लेकिन वो आप जबरदस्त। कैप्चर नहीं कर सकते, आपके हाँ। फोन का इतना रेजोल्यूशन नहीं होता ना कि वो हाँ। कैप्चर कर करीब सके से आप, नहीं कर या सकते। तो कोई बहुत अच्छा कैमरा हाँ। हो शायद, बिल्कुल। लेकिन वो पूरा कॉन्स्टलेशन वो स्टार का अच्छा। होता है। तो फिर वाह। बहुत मतलब सुनने अल्लाह में की इतना अच्छा लग कुदरत रहा है, पे बिल्कुल, तो आप देखने ना में अल्लाह की कुदरत पे आपको ना माशाल्लाह। इतना सुभान अल्लाह बस आप कहते रहते हैं, बस उसको बिल्कुल। देख के ना वो पूरे आपको स्टार बने हुए, वो रास्ते बने हुए, जैसे वाह। एंशिएंट टाइम पे लोग इसी से रास्ता बिल्कुल। देखते थे, सितारों से ही बिल्कुल, रास्ता ऐसा ही ढूंढते था, थे। हाँ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने किया भी हो, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो ये जरूर ये वाला एक्सपीरियंस जबरदस्त करें। जबरदस्त जरूर कीजिए अगर जी, आप लोगों ने बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मुझे तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है। बहुत। जबरदस्त, आप नेचर के देखें कितने करीब आके उसको देखते होंगे। मुझे यही होता है कि मतलब आपकी अगर अपॉर्चुनिटी मिली है ना, नो मैटर लाइक हाउ ओल्ड यू आर, हाँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर गो आउट, करें। एक्सप्लोर द नेचर। बिल्कुल। अल्लाह ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है। मेरी अभी इतनी ज़्यादा कोई मतलब हुई नहीं है ट्रैवलिंग, लेकिन इंशाल्लाह अगर सेहत ने हाँ, साथ दी, थोड़े से हालात भी तो जरा लेकिन उसके लिए ऐसे आपको खुद चाहत आपकी बिल्कुल, चाहिए होती है कि बिल्कुल। आप पैशन करना होता है, चाहे, ट्रैवलिंग भी हाँ, पैशन ही है। एग्जैक्टली। तो आपने ट्रैवलिंग से क्या सीखा, अगर मैं ये पूछूं कि कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें कि मैंने ये चीज जो है अपने अंदर डाली या मैंने हाँ। सीखी, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपने लर्न की ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग से मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत लर्न जबरदस्त। की ना, टाइम को आपको मैनेज करना है। ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारी चीज ऐसी होती है, आप किसी शोज में भी जाएं, जैसे हम हाँ। डिज्नी गए, हाँ। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम सारी राइड्स कवर नहीं कर सके, नहीं कर हालांकि हम बहुत अर्ली आ गए थे। लेकिन वो टाइम मैनेज आप जिस तरीके से अगर आप करें तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन वही है क्या, कभी कभी आप क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका जब होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं लेते हैं कर ना। पाते। हाँ, 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 नहीं। बिल्कुल। हम एक और प्रोविंस गए थे यहीं कनाडा के, वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा साहिल है, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद वो पूरा पानी से कवर हो जाता है। ओह अच्छा। तो हम साहिल तो देख लिया हमने, लेकिन हाँ। वो पानी से कवर होने वाला था, हमें आना था वापस, लेकिन हम वो टाइम हमारा ऐसा टाइम की मैनेज नहीं हो वजह से नहीं सका देख कि पाए हम वो होंगे। चीज़ देख नहीं ओह, सके। अच्छा, तो अच्छा। टाइम मैनेजमेंट जो है ना ये ट्रैवलिंग बहुत में, अच्छी वो टिप है। बहुत हाँ, जरूरी है। ट्रैवलिंग अगर हाँ। आप लोग भी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ख्याल रखें। और बहुत मजा आया अंबर आपके साथ बातें बहुत करने का। शुक्रिया दिल नहीं लैला। कर रहा कि मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ, दिल बिल्कुल, कर रहा है बस आपका सुनती प्रोग्राम जाऊँ। बहुत अच्छा। माशाल्लाह, हाँ। यू आर अमेजिंग पर्सनालिटी। Thank you so much। तो ये रहा आपका कैमरा। अगर आप अपना कोई इंस्टाग्राम पेज शेयर करना चाहें या फेसबुक पेज, यूट्यूब का नाम बताना चाहें तो जरूर हमारे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल, आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंबर एन खान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, अंबर का ख्याल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और अंबर एन खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। और यकीनन आप देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। मेरी शायरी, मेरा ट्रैवल व्लॉग और डिफरेंट रेसिपीज़ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें, मेरी शायरी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें इंस्टा पे, और मेरे पेज को फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया। सेम हियर, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने। थैंक यू अंबर सो मच। चलें जी, ये था हमारा आज का शो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आप भी मेरे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना कोई टैलेंट हमें दिखाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड से, किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे चैनल से ज़रूर रब्ता कीजिए, या मेरे किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई शो। तो चलें, यहाँ पे हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।